साल के एंड में जो सेल लगती है उसमें पिछले साल का आईफोन आपको 50,000 में देने का वादा किया जाता है। अब लोग खुश होते हैं कि हमें एक 80,000 में लॉन्च हुआ आईफोन 50 में मिल जाएगा, मजे आ गए, 30,000 का फायदा। बट इन रियलिटी आपका 30,000 का फायदा नहीं, शायद 15-20 हजार का नुकसान हुआ है। नहीं समझे? चलो इस ट्रैप को तो हम समझेंगे, लेकिन ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें अलग अलग कंपनीज अलग अलग डर्टी टेक्निक्स को यूज करती हैं। और इस वीडियो में हम टेक कंपनीज की ऐसी ही क्लेवर टेक्निक्स को समझेंगे जिसका यूज करके इन्होंने झूठ बोला, बट टेक्निकली वो झूठ होता नहीं है। शुरुआत हम फ्लिपकार्ट से करते हैं। तो पिछले साल जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ था तो वो इंडिया में ओवर प्राइस था, और इस बार भी सेम हुआ है। आईफोन 15 के बेस मॉडल की यूएस प्राइसिंग में और इंडियन प्राइसिंग में 14,000 का फर्क है। तो अब सेल लगने वाली है और लोग आईफोन 14 के लिए पैसे जमा करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा दिलाया जाएगा कि आपको आईफोन 12 यानी कि आईफोन 13 यानी कि आईफोन 14 50,000 में मिलेगा, और उस पे भी 2,000 का बैंक डिस्काउंट, यानी कि फोन 48,000 में मिलेगा। चलो अब एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। एक बंदा है जिसका बजट है 40,000। जब उसे पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो सोचेगा 8,000 ही तो ज्यादा देने हैं, मुझे बदले में एक आईफोन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वही लेते हैं। अब किसी को एंड्रॉइड चाहिए तो वो बात अलग है, लेकिन इन जनरल स्टोरी तो यही है। तो अब वो बंदा सेल के दिन 48,000 रुपए लेके बैठता है, लेकिन फ्लिपकार्ट बार बार क्रैश हो रही है और उसका ऑर्डर नहीं हो रहा। उसका छोड़ो, किसी का ऑर्डर नहीं हो रहा। बहुत ही कम ऐसे कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जो इतने कम में ले पाते हैं। तो इसके बाद जब फ्लिपकार्ट को ईसीजी वीसीजी देके उठाया जाता है, तब तक फोन का प्राइस हो गया 52, और अब आप ऑर्डर कर सकते हो। और जिन्होंने जिंदगी में कुछ गंदे पाप किए हैं उनका अभी भी नहीं होगा, और तब तक प्राइस 54 चला जाएगा। अब आप सोचोगे कि 2-4 हजार का ही तो फर्क है, इसमें क्या ही है। अब ये 2-4 हजार का तो वो फर्क है जो आपको दिख रहा है, एक्चुअल फर्क तो 10-12 हजार का है। क्योंकि जब आपकी जेब में 40 थे तो आप स्ट्रेच करके 48 तक लेके गए, और उसके बाद भी आपने 2,000 एक्स्ट्रा डाले क्योंकि प्राइस बढ़ गया था। तो आपने कायदे से इनिशियल अमाउंट से 10,000 रुपए ज्यादा दिए हैं। और इस स्ट्रेटजी को मार्केटिंग टर्म्स में बोला जाता है प्राइस एंकरिंग, यानी कि एक प्राइस दिखा के कंज्यूमर को उस प्राइस के साथ हुक करना, और उसके बाद ब्रांड जैसे चाहे कंज्यूमर के साथ खेल सकता है। अरे मतलब वही बिल्कुल रिलेशनशिप वाला हिसाब है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा बुरा है और ब्रांड्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्टीमेटली बिजनेस ही तो करना है। लेकिन यहाँ पे जो एंकर प्राइस होता है वो झूठ होता है, क्योंकि उस प्राइस पे बहुत बहुत कम लोगों को फोन मिल पाता है। और अगर आपकी किस्मत बिल्कुल ही घटिया है तो आपका फोन ऑर्डर तो हो जाएगा, लेकिन फ्लिपकार्ट उसको अपने मन मर्जी से कैंसिल कर देगा। और पता नहीं कहाँ के रेफ्यूजीज को ये लोग अपने कस्टमर सपोर्ट में बिठा के रखते हैं, उन्हें कुछ समझ वमझ नहीं आता, बस वहां पे बैठ के फोन होल्ड करने के पैसे लेते हैं वो। और फिर इस हॉरिबल एक्सपीरियंस के बाद फ्लिपकार्ट आपके फोन को डब्बे में पैक करने के 100 रुपए और 10 रुपए का सेल्स टैक्स भी लेता है। अब आप चाहे मुझे कुछ भी मानते हो, दोस्त, भाई, बहन, जो भी, लेकिन एक चीज याद रखना, एक फोन से आपकी सोशल इमेज नहीं बनती। और अगर आप ऐसा मानते हो तो जिस दिन आपसे वो फोन ले लिया जाएगा उस दिन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो अगर जरूरत है, जो कि मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं है, बट अगर है तो ही अपना बजट 50,000 तक स्ट्रेच करो, वरना 25,000 वाले भी बहुत बढ़िया होते हैं। अब अगले झूठ पे मूव करने से पहले, अगर आपके पास वाईफाई है या फिर इन जनरल आपका डेटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, तो आप मिस्ट नोड पे अपने इंटरनेट को रेंट करके थोड़े पैसे बना सकते हो। आपको मिस्ट नोड को बस अपने पीसी, मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है और अपने सिस्टम को एज अ नोड एक्टिव करना है, जिसके बाद ये बैकग्राउंड में चलेगा और आपके इंटरनेट को अलग अलग वेबसाइट्स को रेंट करेगा, जैसे प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स या फिर वीपीएन सर्विसेज। अब ये कंपनीज इस इंटरनेट कनेक्शन का पैसा मिस्ट नोड को देती हैं, और फिर उसका कुछ हिस्सा मिस्टीरियम क्रिप्टो की फॉर्म में आपको मिल जाता है, जो आपके चॉइस के क्रिप्टो वॉलेट में क्रेडिट भी हो जाएगा। और पे ये लोग क्रिप्टो में करते हैं क्योंकि इनका पूरा पेमेंट सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आप मेरा कोड टेकपीडिया यूज करके 5 मिस्ट अर्न कर लोगे तो आपको 5 मिस्ट ऊपर से फ्री मिल जाएंगे। और अब हम हमारे नेक्स्ट वाले झूठ की बात करते हैं। देखो, कंपनीज लोगों को प्रभावित करने के लिए एनवायरनमेंट के बारे में इतना ज्यादा सोचती है, और शायद लोग प्रभावित होते भी हैं, तभी तो ये अपने हर इवेंट में एनवायरनमेंट की बातें जरूर करते हैं। लाइक एप्पल के लेटेस्ट आईफोन 15 इवेंट में से अगर हम एनवायरनमेंट और टिम कुक की एक्टिंग को निकाल दें तो पक्का इवेंट 15-20 मिनट से छोटा हो जाएगा। बट दिस इज नॉट हाउ दिस वर्क्स। हम एक बार सैमसंग का एग्जांपल लेते हैं। S23 अल्ट्रा के इवेंट में सैमसंग ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारा जो ये ग्रीन कलर है वो नेचुरल डाई से बना है। बट जब हम अल्ट्रा के पेज पे नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो वहां लिखा गया है ओनली 10% ऑफ दिस डाई इज नेचुरल। बट अनाउंसमेंट्स और इवेंट्स में इस चीज को ऐसे बताया जाता है जैसे दीज कंपनीज आर द ओनली वंस टू टेक केयर अबाउट द एनवायरनमेंट। हाँ, आगे एक एस्ट्रिक्स डाला जाता है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। सेम गोज फॉर एप्पल। जब उन्होंने चार्जर्स रिमूव किए थे
तो इन्होंने एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स तो बहुत बताए थे, बट दे वर डूइंग मोर हार्म देन गुड। जैसे सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही था कि एप्पल की जो चार्जिंग केबल होती है वो 10 दिन पहले तक USB-C to लाइटनिंग थी, और जब एप्पल ने बॉक्स में से अडेप्टर रिमूव किया था, दे अज्यूम्ड कि लोगों के पास एक खाली अडेप्टर फ्री पड़ा होगा। बट व्हाट दे डिडंट टेल अस वाज कि हमारे घर में जो अडेप्टर थे वो USB-A वाले थे। इसका मतलब अब आपको केबल तो मिल गई, बट उसको सपोर्ट करने वाला अडेप्टर नहीं है। सो अल्टीमेटली लोगों को एप्पल स्टोर से चार्जर खरीदना ही पड़ता था, और एप्पल को ये चीज पता थी, बट क्लासिक एप्पल डज व्हाट क्लासिक एप्पल डज। एंड एट द सेम टाइम अगर कंपनीज को एनवायरनमेंट की इतनी ही चिंता है तो स्मार्टफोन्स की रिपेयरेबिलिटी उतनी ही आसान होती। लेकिन राइट टू रिपेयर की वजह से कितना कुछ हो रहा है ये आपको खुद पता होगा। अगर नहीं पता तो ऐसे समझो, एक फोन को रिपेयर करना जितना मुश्किल होगा उतने ही चांसेस बढ़ेंगे कि आप खराब होने पे एक नया फोन ले लो, क्योंकि रिपेयर करवाने के ज्यादा आसार होंगे ही नहीं। इस साल अब जाके थैंकफुली आप 15 सीरीज में बैक ग्लास रिपेयर करवा सकते हो, और इस बार एप्पल को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने लालच नहीं किया। क्योंकि 14 Pro Max के बैक पैनल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 60,000 और 15 Pro Max की है 16,900। सो इट्स अ ह्यूज विन फॉर रिपेयरेबिलिटी। अब देखो, ये एक अच्छी बात है कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेशंस एनवायरनमेंट के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, बट गलत बात तभी होती है जब इस चीज को ऐसे मार्केट किया जाता है कि जैसे सारे एनवायरनमेंट को यही बचा रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो व्हेन दे सेड वी आर गोइंग ग्रीन, दे डिडंट मीन दिस ग्रीन, दे मेंट दिस ग्रीन। मेरा नहीं है, कहीं पढ़ा था, बट गुड वन। और गुड वन से याद आया, आप में से 81% जनता जो मुझे देखती है वो नॉन सब्सक्राइब्ड है। गुड वन भाई, गुड वन। अगर मैं कहता नहीं हूं तो क्या आप करोगे भी नहीं? कर लो यार। चलो, मेरा पहली बार भीख मांग के हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेंचमार्क्स। हर कोई अपनी वीडियोस में बेंचमार्क्स दिखाता है, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमारा फोन कहाँ स्टैंड करता है। अब चाहे रियल लाइफ में बेंचमार्क स्कोर्स उतने मैटर नहीं करते, क्योंकि एक कैजुअल यूजर कभी भी फोन को उस लिमिट तक पुश नहीं करेगा जिस लिमिट पे बेंचमार्क एप्स करती हैं। लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकली हम उनको एक अच्छा इंडिकेटर मानते हैं, और कुछ लोगों के बाइंग डिसीजंस इस चीज से इफेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोन है जिसका स्कोर आया लेट्स से 10 लाख, कंप्लीटली रैंडम नंबर। तो जब आप देखोगे कि यार इस फोन में प्रोसेसर तो इतना अच्छा है, तो फिर इसका स्कोर इतना कम क्यों है, और ये चीज फिर आप खरीदने से पहले कहीं ना कहीं तो सोचते हो। इसलिए बहुत बार कंपनीज इन स्कोर्स को मैनिपुलेट करती हैं ताकि हेडलाइंस बन सके, और इसके हमारे पास काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। Huawei ने ये कर रखा है, Honor ने ये कर रखा है, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung एंड इवन MediaTek हैज आल्सो डन इट। और MediaTek ने तो रीजन भी इतना फनी दिया कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक की कॉम्पिटिटर है वो भी ऐसा ही कर रहा है। ये बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस के जवाब हैं 8वीं के बच्चों जैसे। और सैमसंग का केस इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है। मिस्टर ओज द बॉस ने इस पे एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। अभी एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट ले लो। सैमसंग अपनी S22 सीरीज की परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहा था यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज GOS। अब इसमें स्ट्रेंज बात ये थी कि ये परफॉर्मेंस लिमिट सारी एप्स पे काम कर रही थी एक्सेप्ट फॉर बेंचमार्किंग एप्स। यानी कि जब आप बेंचमार्क्स देखोगे तो आपको स्कोर बहुत ज्यादा दिखेगा और आपको लगेगा कि फोन बहुत फास्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। और इस गंदी हरकत के बाद Geekbench ने S22 सीरीज को अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया। तो यहाँ पे एक यूजर के साथ क्लियर धोखा होगा, क्योंकि वो एक फ्लैगशिप फोन लेता है और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को लिमिट किया जा रहा है, यानी कि उसको अपने पैसों की पूरी वैल्यू नहीं दी जा रही, एंड दैट्स स्ट्रेट अप रॉन्ग। तो इसलिए बेंचमार्क्स पे भरोसा मत किया करो। ऐसा नहीं है कि क्रिएटर आपसे झूठ बोल रहा है, हो सकता है उसे खुद नहीं पता कि कंपनी ने पीछे से ही चेंजेस करके दे रखे हैं, और इसीलिए मैं अपने रिव्यूज में बेंचमार्क्स वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करता। लेकिन एक चीज और है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, और वो है स्क्रीन ब्राइटनेस। क्योंकि जब भी कोई फ्लैगशिप फोन लॉन्च होता है तो स्क्रीन ब्राइटनेस पे बहुत से लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इवन इवेंट्स में भी कंपनीज इस चीज को काफी बढ़ा चढ़ा के बताती हैं कि हमारे फोन की पीक ब्राइटनेस 2500 निट्स है या 2600 निट्स है। अब वैसे तो ये नंबर झूठ है, लेकिन टेक्निकली ये झूठ नहीं है, क्योंकि ये भी एक क्लेवर मार्केटिंग टैक्टिक है। फॉर इंस्टेंस Xiaomi 13 Ultra जब आया था तो उसे ऐसे मार्केट किया गया था कि दिस फोन हैज द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इन एनी स्मार्टफोन बिकॉज इट हैज अ पैनल जिसकी पीक ब्राइटनेस है 2600 निट्स। और हम जो नंबर जनरली स्मार्टफोन्स में सुनते हैं वो इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे अगर मेन फ्लैगशिप्स को देखें तो S23 Ultra की पीक ब्राइटनेस है 1750 निट्स और iPhone 15 Pro Max की है 2000 निट्स। तो आउट ऑफ नोवेयर जब Xiaomi अपने फोन को 2600
2600 निट्स बोल के एडवर्टाइज करेगा तो ऐसे लगता है फोन के साथ साथ आंखों का इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। बट एक चीज आप नोटिस करना, इस एडवर्टाइज ब्राइटनेस को कहा जाता है पीक ब्राइटनेस। पीक इसलिए क्योंकि मैक्सिमम इतनी जा सकती है, और यहाँ पे ये पीक वर्ड ही है जो कंपनीज को बचाता है, क्योंकि पीक ब्राइटनेस अचीव होती है HDR कंटेंट में, और उसमें भी कभी कभी इतनी नहीं होती। डोंट गेट मी रॉन्ग, जितना बड़ा नंबर कंपनीज बोलती हैं ऑब्वियसली डिस्प्ले उस हिसाब से ज्यादा ब्राइट तो होती है। जैसे अगर 2600 बोला है तो उस पैनल की मोर देन इनफ ब्राइटनेस होगी, लेकिन ये उतनी भी नहीं होती जितनी ज्यादा बोली जाती है। जैसे Xiaomi 13 Ultra के नॉर्मल यूज केस में जो पीक ब्राइटनेस अचीव हुई है वो है 1300 निट्स, विच इज वेरी रिस्पेक्टेबल। लेकिन अगर कंपनी इसे 1300 निट्स करके बेचती तो मार्केटिंग मटेरियल्स में कुछ भी यूनिक नहीं होता, क्योंकि 1300 तो हर कोई दे सकता है। तो अब आप कहोगे Xiaomi वाले तो क्लियर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये झूठ नहीं है, क्योंकि अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको इस 2600 निट्स का प्रूफ भी दे सकते हैं। क्योंकि जब ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करते हैं तो अगर स्क्रीन का एक पिक्सल भी इस पीक ब्राइटनेस को अचीव कर लेता है तो ये अपनी मार्केटिंग में क्लेम कर देते हैं कि पूरी स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स है, क्योंकि उन्होंने अपनी टेस्टिंग में एक पिक्सल को उस पीक ब्राइटनेस को अचीव करते देखा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो इस नंबर को ऐसे देखा करो, अगर बड़ा है तो ठीक है, लेकिन इसकी मार्केटिंग के कभी ट्रैप में मत आना। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि मैंने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताया, बट स्टिल ये सारी चीजें एक दिक्कत रहेंगी और ये टैक्टिक्स और बेटर होंगी, क्योंकि जितना ज्यादा टेक कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना ही ज्यादा एक एवरेज कंज्यूमर को बेवकूफ बनाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे स्मार्ट वॉच कंपनीज आम लोगों को बेवकूफ बनाती है। ये रही पूरी वीडियो और मैं आपको वहीं मिलूंगा।